ओके, अब हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 के 2022 वाले 2022 के। ठीक है, मार्किंग स्कीम बिल्कुल सेम है जैसे 2020 में थी, 19 में थी। ठीक है, बिल्कुल सेम है मार्किंग स्कीम। 1 नंबर का आपको एक एक क्वेश्चन दिखेगा तीनों सेट में, 3 नंबर के एक एक क्वेश्चन दिखेंगे तीनों सेट में, और 4 नंबर के एक एक क्वेश्चन दिखेंगे तीनों सेट में। 4 नंबर वाले तो ऑप्शनल रहेंगे, 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, बनाना एक ही रहता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, समझ गए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 1 मार्क्स के हैं सब, सेट ए, सेट बी, सेट सी के हैं। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए क्यूबॉइड इज। क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? 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 वर्टिसेस मतलब ये हमने बेसिक में सीखा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे। वर्टेक्स बोलते हैं नोक को, कोने को, लाइन को नहीं बोलते। इस लाइन को बोलते हैं एज। जैसे ये दीवार और ये फर्श जहाँ पर मिलती हैं ऐसे, तो ये जो लाइन बनती है इस लाइन को क्या बोलते हैं? एज। लेकिन ये जो नोक निकलता है यहाँ पे, नोक, ये वाला नोक, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये डब्बा है मेरे पास चौक का, इसमें देखो, ध्यान से समझो। ये दिखा, ये क्यूबॉइड है ना। ये जो लकीर आपको दिख रही है, ये यहाँ पर ये दीवार और नीचे वाली दीवार मिलते हैं, तो ये जो लकीर बनती है इसको एज बोलते हैं। और ये जो नोक निकली होती है, ये छोटी सी, ये क्या कहलाती है? ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कितनी हो गई? 1, 2 नीचे और ये 2 नीचे, 4, और ये ऊपर, ये 2 ऊपर, 8। और इसको क्या बोलते हैं? एज। तो एज कितने होते हैं? 12। ये हमने बनाया वैसे भी पिछले ईयर में। ठीक है कि नहीं है? ठीक। तो वर्टेक्स कितने होंगे जी? हाँ, ये ऑप्शन सही होगा, याद रखना। और देखिए, ये हमसे सेट सी में पूछा है द नंबर ऑफ एजेस इन द क्यूबॉइड। वर्टेक्स भी पूछा और एज भी पूछा, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वर्टेक्स मतलब नोक, कोना, वो 8 होते हैं, और एज यानी वो लकीर, वो कितनी होती हैं? 12। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। सेट बी में देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्यूबॉइड। नंबर ऑफ डायगोनल्स, अब उन्होंने कौन सा डायगोनल ये नहीं पूछा। 2 टाइप के डायगोनल होते हैं ना, सरफेस डायगोनल या फेस डायगोनल, और एक स्पेस डायगोनल। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा है, तो हमको टोटल डायगोनल बताना पड़ेगा। तो फेस डायगोनल कितने बनते हैं जी? एक फेस में 2 बनते हैं, और 6 फेस होते हैं 12, और 4 ठो स्पेस डायगोनल बनते हैं। टोटल कितने हो गए? 16। तो हमारा आंसर टोटल का होगा 16। हो गया। तो 1 मार्क के हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट करिए इसको। ओके, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक फंसता है आपके बोर्ड में, पेपर में, हमारा क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कौन से फिगर की बात हो रही है? तो यहां हम लिखेंगे फॉर सिलेंडर, और हमको क्या दिया है? कर्व सरफेस एरिया। कितना दिया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर तो सब समझ रहे हो ना, ये। तो इसका हमको हाइट बता दिया गया है और हमसे रेडियस पूछा जा रहा है और कर्व सरफेस एरिया बताया गया है। ठीक है, आप देखिए कर्व सरफेस एरिया में क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का? 2πr/h। 2πr सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस, और मल्टीप्लाई एक हाइट ले लेते हैं, 2 हाइट 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन एरिया बनता है। तो ये होता है सरकमफ्रेंस 2πr और मल्टीप्लाइड बाय h, एरिया बन जाता है कर्व का एरिया, ऐसे जो गोला रहता है। ठीक है, उसी में r आता है कि नहीं? तो r यहीं से निकल जाएगा। तो यहीं से शुरू करेंगे हम। कर्व सरफेस एरिया इज 660। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2πr/h 660। वैल्यूज को पुट करिए, यहाँ से r निकाल लेंगे हम। 2 × 22/7
r इंटू एच की वैल्यू है 15, 660। तो r को बचा के बाकी सबको उधर ट्रांसफर मारिए। 7 नीचे है, उधर जाएगा ऊपर, और यहाँ ऊपर कौन है 2 इंटू 22 और इंटू 15, तो वो यहाँ नीचे आ गए। अब इसको कैंसिल कराते हैं। देखिए 11 से कैंसिल होगा, देखना ध्यान से। 11 6 जा और ये 0, 11 60 जा 660, 11 2 जा, ठीक है, हो गया। 15 का पहाड़ा आता है ना, यहाँ देखो, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो ये 15 चौके 60 हो गया पूरा मिला के, ये 60 कैंसिल हो गया। आर कितना बचा, ये आंसर हो गया। समझे, समझे, रेडियस ही निकालना था आंसर। अब सेम पैटर्न पर सेट बी में क्वेश्चन है, सेट सी में क्वेश्चन है। पैटर्न ये है, यहाँ देखो कर्व सरफेस दे दिया, हाइट दे दिया, रेडियस पूछ लिया। अब आपको रेडियस दे देगा, हाइट पूछ लेगा, एक ही चीज है ना। तो ठीक, दूसरा सेट देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़िए, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 14। अब की बार हमको क्या बताया है, रेडियस कितना, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इस फॉर्मूले में दोनों आते हैं, आर और एच। आर दिया है, एच निकल जाएगा। तो यहीं से शुरू करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। वैल्यूज पुट करिए, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 14 और एच हमको चाहिए, ठीक है। तो 7 2 जा 14, कट गया, एच बस है। डिवाइड में 2, 22 और 2, ये अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या 11 से जाता है, जाएगा, देखो ना 11 से ये जाता है तो ये भी जाता होगा। देखिए 11 3 जा 33, 36 में 33 गया 3, ये 39 हुआ। फिर 11 3 जा 33, 39 में 33 गया 6, 6 6 66, 11 6 जा 66, खत्म। और ये 11 2 जा, हो गया, हो गया। हाँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्या ये 8 से कटता है, यस। 8 4 जा कितना, 8 4 जा 32, तो 33 में 32 गया 1, 16 हो गया, 8 2 जा, और ये 8 नीचे का कैंसिल, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 ना हो रहा था, तो H कितना आ गया, दिस इज आंसर, हो गया। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन सेट सी में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 88। सबको चेंज करते हैं यहाँ पर। कर्व सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज गिवन। height of the cylinder is 14 centimeter and we have to find radius of the base, और रेडियस इसी में रहता है कर्व सरफेस में, समझ रहे हो। फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच, वैल्यूज रखिए 2 इंटू 22/7, आर हमको निकालना है, आर रख देते हैं। हाँ, ये हो गया 7 2 जा 2 2 जा 4, 4 इंटू 22 88, 88 आर इज इक्वल टू 88, और आर इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 88, कट के कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, दिस इज आंसर, हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पैटर्न नंबर लास्ट की तरफ, जो 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या निकालना है, स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का ना, और वॉल्यूम निकालना हो या सरफेस एरिया निकालना हो, स्फीयर के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। हैविंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154, सरफेस एरिया दे दिया, वॉल्यूम पूछा है।
और हमको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस चाहिए। इसका मतलब है ये क्यों दिया है सरफेस एरिया, रेडियस निकालने के लिए। तो यहीं से शुरू करेंगे। हमको दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना दिया है, ये दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ओके, यहां से पाई की वैल्यू रख करके आर निकाल लीजिए। या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आर क्यूब होता है ना उसमें रेडियस। तो ठीक है, आर हम निकालेंगे यहां से ना, वैल्यू रखिए। और ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 11 से ये कटेगा, देखो 11 1 जा 11, 15 में 11 गया 4, 4 और 4 11 4 जा, और 11 2 जा, ठीक है। तो 2 से ये फिर कट गया 7 टाइम, तो ऊपर 7 इंटू 7 बचा, और नीचे 4 है, तो 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ये आर स्क्वायर है, तो आर क्या हो जाएगा, इसका रूट। दोनों का जोड़ा बन रहा है, दोनों बाहर आ जाएंगे, 7/2 बाहर आ गया, दिस इज रेडियस, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। हमसे वॉल्यूम पूछा गया, अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। कोई बोलोगे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यूज रखते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर को 3 बार लिखना है, आर है 7/2। ये एक 7 तो हमारा यहां से कट गया, ठीक है। इस 2 से इसको कटा लिए 11 टाइम, बाकी चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी आपको। कौन कौन सी चीज मल्टीप्लाई करनी है, अच्छा ये देखिए 4 एंड दिस 4 कैंसल, 2 इंटू 2 4, ये 4 कट गया, 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 77 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, 7 7 जा 49। इसको आप पाई रख के भी बना सकते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पाई रख के बना लीजिए, लेकिन हम एग्जैक्ट बना रहे हैं। 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 7 जा 49 और 4 53 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल करा लीजिए, 3 1 जा 3, 2 बचा 23 हो गया, 3 से 1 जा 21, 23 में 21 गया, 2 29 हो गया, 3 7 जा ना 3 9 जा 27, ये कितना बचा 29 ना हुआ, तो 3 9 जा 27, 29 में 27 गया, 2 बचा, डेसिमल लगाए वो 20 हो गया, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर आप 6 टाइम टेबल पढ़ोगे, तो ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, 179.66, दिस इज द आंसर। पाई भी रख के आप बना सकते हैं ना पाई के साथ। तो इसके साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको देखिए। चलिए ये है हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट का है जो अभी आपने 3 क्वेश्चन बनाए 3 मार्क्स वाले तीनों सेट के। उसमें आपको कर्व सरफेस दिया था ना, कर्व सरफेस हाइट दिया था, और आपसे क्या पूछ रहा था, रेडियस पूछ रहा था, या कर्व सरफेस रेडियस दे देता था, आपसे हाइट पूछता था। 3 क्वेश्चन बनाए आपने ना। अब की बार आपको सरकमफ्रेंस दिया है, सेम केस है सिलेंडर का। फॉर सिलेंडर क्या दिया है, सरकमफ्रेंस कितना है, बेस का सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया है, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, और हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है अब की बार। उस टाइम रेडियस या हाइट पूछा जाता था, अब वॉल्यूम पूछा जा रहा है। वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर और एच दोनों आते हैं, समझ रहे हो। सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर और एच दोनों आते हैं, इसलिए हमको दोनों चाहिए। यहाँ एच है आर नहीं है, तो ये क्यों दिया है सरकमफ्रेंस, आर निकालने के लिए। तो यहीं से शुरू करिए, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 88, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 पाई आर, यही होता है ना सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू 88, वैल्यू रखिए, आर का वैल्यू रखो, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू ना, मल्टीप्लाइड बाय आर 88, सबको उधर ट्रांसफर मारो आर बचा के,
2 और 22। तो देखिए ये कितना हो गया नीचे 44 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 88 आ जाए। तो ये कट के 2 हो गया, 7 2 जा, तो R की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं सिलेंडर का। क्या फॉर्मूला है जी वॉल्यूम का? पाई R स्क्वायर H, यही होता है ना? हाँ ठीक। पाई की वैल्यू 22/7। एक बार आप चाहें तो बिना पाई के भी इसको निकाल सकते हैं। एक बार बिना पाई का हम निकालते हैं, फिर पाई की वैल्यू रख के निकाल लेंगे। पाई R कितना है 14 को 2 बार रखे, और H कितना था 10। चलिए बताइए 14 × 14 कितना होता है? 296। करिए जल्दी से, करके देखो कितना आता है। मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, 196 हो शायद। ठीक है बताइए कितना आ रहा है? 14 × 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 और 1 9। हाँ 196 आया। और ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा ये इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई। दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आंसर भी चलेगा? चलेगा चलेगा। और अगर पाई की वैल्यू रखनी है तो फिर हम इसको ऐसे बनाएंगे, और v इज इक्वल टू, ये पाई की वैल्यू रख दिए 22/7, 14 × 14 × 10। तो ये 7 से एक बार चला जाएगा 2 टाइम, है ना? अब ये हो गया 14 दूनी 28, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 28 करिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16, आंसर यही होना चाहिए ना एग्जैक्ट। 8 दूनी 16, एक आया। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 20 और 1 21, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6, 616। चेक करिए, गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? 8 दूनी 16 का 6, ठीक, एक आया ना, एक कैरी। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 20 और 1 21, एक 2 कैरी आया, 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज एग्जैक्ट आंसर। ये तो पाई की वैल्यू अगर रख के बनाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट आंसर है ना, यहाँ नहीं छोड़ोगे, यहाँ तक ले जाओगे। समझ गए? तो ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन भी हो गया और हमने 2022 के सारे क्वेश्चंस बना लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है हमारा ये सेशन।